उत्तराखंड में देश दुनिया के लोग योग से साक्षात्कार के लिए पहुंचते हैं ताकि जीवन को सही दशा और दिशा दे सके। प्रदेश के युवा योग प्रशिक्षक के ज्ञान को दुनिया भर में पहुंचा रहे हैं। ऐसा ही उत्तराखंड की एक बेटी ने भारत का नाम रोशन करके किया है। दरअसल दीक्षा ने थाईलैंड में हुई इंटरनेशनल योग प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक हासिल कर प्रदेश का मान बढ़ाया है। दीक्षा का परिवार नैनीताल के हल्द्वानी क्षेत्र में रहता है। उन्हें योग की इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है। एशिया योग स्पोर्ट्स कंपटीशन 2023 का आयोजन इंटरनेशनल योग काउंसिल की ओर से किया गया था, जिसमें दीक्षा गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब रही। दीक्षा की सफलता से उनके परिवार में जश्न का माहौल है। उनके घर में बधाई देने वालों का तांता लगा है। दीक्षा पहले भी कई प्रतियोगिता में जीत हासिल कर चुकी है, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या सरकार से दीक्षा को कोई सराहना मिली। दीक्षा का कहना है कि जब वह गोल्ड मेडल जीतकर उत्तराखंड अपने घर हल्द्वानी पहुंची तो सरकार ने उनकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। उनका कहना है कि कई बार वह सरकार से मदद की गुहार लगा चुकी है कि वो आगे पढ़ना चाहती हैं और आगे खेलना चाहती हैं, लेकिन सरकार उनकी बातों को अनदेखा करती रही है। आइए चलिए दीक्षा से ही जानते हैं क्या कुछ है इसके पीछे की कहानी। अपने भारत का नाम रोशन किया है, उत्तराखंड का भी नाम रोशन किया है। और मेरे साथ दीक्षा अग्रवाल मौजूद हैं, जो कि इन्होंने योगा में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। योगा से जानेंगे किस तरह से वो उन्होंने अपनी परवरिश की और किस तरह से योगा सीखा था और किस परिवार से वो बिलोंग करती हैं। मेरे साथ दीक्षा अग्रवाल मेरे साथ मौजूद हैं। दीक्षा, आपने योगा कब से सीखा था बेटा, और आपने योगा में क्या क्या प्राप्त हासिल किया है और अपने उत्तराखंड का नहीं बल्कि भारत का नाम भी रोशन किया है? जी, मैंने योगा से आपका पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और इससे पहले मैंने देखा जाए तो कभी योगा को मतलब सोचा नहीं था कि मैं इतनी बड़ी उपलब्धि ले भी पाऊंगी। मैंने इंदिरा प्रियदर्शनी राजकीय महाविद्यालय वाणिज्य से अपना योगा कंप्लीट किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, जो कि 2019 से 2022 सत्र तक मैंने सीखा और मुझे अभी 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं। सबसे पहले जो चैंपियनशिप था वो रामनगर में खेला गया था जो मेरे द्वारा, उसमें मैंने प्रथम स्थान हासिल किया। उसके बाद मैं आपका ऋषिकेश गई, ऋषिकेश के बाद उड़ीसा के बाद हम हरिद्वार गए थे और हरिद्वार के बाद मैं सीधे बैंकॉक थाईलैंड गई हूँ, जहाँ से मैं गोल्ड मेडल लेके आई हूँ। और ये जर्नी मेरे लिए काफ़ी अच्छी और यादगार है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था मैं इतना अच्छा भी इसमें कभी प्रदर्शन कर भी पाऊँगी। और योगा ने मेरा देखा जाए तो सामाजिक स्तर पर भी, शारीरिक और मानसिक तीनों पटल पर मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया है। इससे पहले मैं मंच पर जाने में भी बहुत ज़्यादा घबराती थी कि कैसे लोगों का सामना करना है, क्या करना है। पर योगा एक ऐसी पावर है, अगर इसे हम जीवन में अपने उतारें तो आपका मानसिक रूप से भी सुदृढ़ता में प्रदान कराता है, दूसरा शारीरिक रूप से तो हमारे लिए लाभदायी है ही। दीक्षा, आपने उत्तराखंड का नाम नहीं बल्कि भारत का नाम रोशन किया है, तो आप किस परिवार से बिलोंग करती हैं? आपके पापा और मम्मी आपकी कितनी हेल्प करते हैं और योगा में आपने कहाँ से सीखा था और आगे क्या करना चाहती हैं? मेरे मम्मी पापा की वजह से ही मैं यहाँ पर आई हूँ, क्योंकि मेरे पापा जो है वो एक प्रेस रिपोर्टर है, उनका नाम श्री अतुल अग्रवाल है, और मेरी मम्मी एक हाउसवाइफ है, गृहिणी है, उनका नाम कंचन अग्रवाल है। तो इन दोनों के सपोर्ट के बिना तो मैं सोच भी नहीं सकती थी, बिकॉज मेरा बीएससी कंप्लीट हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा बेटा जो आपको करना है, जो लाइन आपको सुटेबल लगे तो आप वो करिए। तो मैं मेडिकल लाइन में जाना चाहती थी, तो मम्मी ने ही मेरे को सजेस्ट किया कि योगा से बेटर आपके लिए कोई और मे भी नहीं हो सकता है, बिकॉज आप मेंटली भी स्ट्रांग हो गया, फिजिकली तो अच्छा रहता ही है। तो उन्हीं का आशीर्वाद है और इनका सपोर्ट है जो मैं इतना आगे बढ़ रही हूँ। और मेरा भी जो नेक्स्ट चैम्पियनशिप है वो रुड़की में होने वाला है, इसके लिए भी मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं। वो कह रहे हैं बेटा आप जहाँ जाओगे हम आपके साथ हैं, आप इस क्षेत्र में बस आगे बढ़ें और प्रगति करें, यही है। अगर बात करता हूँ फंड की, तो फंड कैसे आता है? क्या पापा से मदद मिलती है या सरकार से कोई मदद अभी मिली आपको? सरकार का तो कहीं से कहीं तक मैं नाम भी नहीं लूँगी, क्योंकि ये अभी तक के जितने भी मैंने अपने चैम्पियनशिप खेले हैं योगा के, वो मेरे पापा ने ही मेरे को सपोर्ट किया है और मुझे कहीं से कोई सहायता नहीं मिली है। और देखा जाए तो मैं जिससे सहायता लेने गई थी, यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनका नाम तो नहीं लूँगी मैं, समाज सेवी बनते हैं, पर उन्होंने मेरे को ये कहा है कि योगा अभी ओलंपिक्स में नहीं आया है और योगा खाली एक योगा उनके लिए योगा एक शारीरिक एक्सरसाइज कहिए, व्यायाम कहिए, केवल वहीं तक है। तो उन्होंने कहा है कि योगा पहले आप स्पोर्ट्स में लाइए, उसको जोड़िए स्पोर्ट्स में, तब हम आपका
फंड देंगे तब हम आपको हेल्प करेंगे, बाकी उसमें वो मेरी हेल्प नहीं करेंगे। मतलब उनका कहने का मतलब ये है, जब तक योगा स्पोर्ट्स में नहीं आ जाता है, मतलब जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, हॉकी है, वैसे एक योगा नहीं आ जाता है, जब तक उसमें जुड़ नहीं जाता है तब तक आपको सरकार से हेल्प नहीं मिलेगी। उनके कहने का मतलब ये था। तो मैं बहुत ज़्यादा निराश हूँ इस चीज़ से कि मैं इतना होप लेके उनके पास गई थी और उन्होंने मुझे ये जवाब दिया। दीक्षित, मैं आखिरी सवाल चाहूँगा कि उत्तराखंड सरकार से हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या अपील करना चाहती हैं? मैं यही अपील करना चाहती हूँ कि मोदी जी ने इतनी बड़ी मुहिम जो चलाई है योगा को लेकर के, आप उसको व्यर्थ ना जाने दीजिए। योगा भी स्पोर्ट्स है एक, और योगा आज की पद्धति नहीं है, योगा बहुत पौराणिक पद्धति है। अगर आप देखे जाएं तो सूक्ष्म आसन से लेके जो उच्चतम कोटि के आसन होते हैं वो उनको लोगों को आज की जनरेशन को पता ही नहीं है कि क्या आसन है क्या नहीं है। और केवल आसन परफॉर्म करना ही योगा नहीं है। योगा जो है, योगा में अध्ययन भी होता है, पीएचडी भी होती है, आप उससे अपना करियर पूरा डेवलप कर सकते हैं। और युवाओं को देखा जाए तो कुछ लोग मुझे ऐसे मिलते हैं जिनको पता ही नहीं कि योगा से पढ़ाई भी की जा सकती है, पढ़ाई भी उसमें होती है। तो मेरी यही मुहिम है सरकार से कि योगा को एज अ गवर्नमेंट कोर्स के अंतर्गत, सरकारी कोर्स के अंतर्गत लाया जाए और स्कूलों में भी योगा अध्यापक और अध्यापिकाओं की भर्ती जल्द से जल्द कराई जाए ताकि लोगों में अवेयरनेस आए योगा को लेकर के। मैं ये अपील करूँगी। ये थी एक जो उत्तराखंड का नाम नहीं बल्कि भारत का नाम रोशन किया है और उसका जो मन तोड़ने का प्रयास किया रहा था, लेकिन सरकार को इसके लिए सोचना चाहिए। कैमरामैन नासिर खान के साथ मैं मुकेश सक्सेना, एबीपी न्यूज़, हल्द्वानी।